हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नज़र से। दोस्तों, इस चैनल पर आप देखेंगे इतिहास और धर्म से जुड़ी कुछ कहानियाँ और उन कहानियों से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। ऐसे ही आज की हमारी वीडियो का विषय है, क्यों बना कैलेंडर। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के मस्तिष्क में समय को नापने की कल्पना जागी और इस कल्पना ने समय को नापने की विधि का आविष्कार किया। आदि मानव के पास समय को मापने के लिए कोई साधन नहीं था। उनके लिए सूर्य और चंद्रमा के उदय और अस्त का समय का अनुमान लगाने का साधन थे। धीरे धीरे सभ्यता के क्रमिक विकास के साथ मानव ने पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रहों की गति का सूक्ष्म अध्ययन किया और निष्कर्ष के तौर पर समय मापने के लिए कुछ निश्चित मापदंड खोजे। उस समय तक लोगों ने खगोल शास्त्रीय अध्ययनों और परीक्षणों के माध्यम से जान लिया था कि पृथ्वी अपनी दूरी पर निरंतर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने की अवधि को दिन माना गया और सूर्य की परिक्रमा करने की अवधि को वर्ष माना गया। फिर वर्ष की अवधि को चंद्र कलाओं के आधार पर 12 वर्ष में विभाजित किया गया, इसी जिन्हें मास कहा गया। अनेक वर्ष पहले से जब सभ्यता का विकास अपने प्रारंभिक चरण में था, उसी समय से समय के एक भाग को 7 भागों में विभाजित करने की प्रथा रही है। यह विभाजन 7 दिनों के सप्ताह की कल्पना को पुष्टि करता है। ईसाई धर्म के प्राचीन टेस्टामेंट में भी यह उल्लेख मिलता है कि प्रभु ने अनवरत 6 दिनों तक सृष्टि का सृजन किया और उसके पश्चात 7वें दिन विश्राम किया। विश्राम का 7वां दिन रविवार के रूप में सामने आया। आज विश्व भर में अनेक प्रकार के कैलेंडर प्रचलित हैं, जिनमें रोमन, यहूदी, इस्लामिक, चीनी, कर्मिक कैलेंडर प्रमुख हैं। मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष भर में 365 दिन वाले रोमन कैलेंडर को ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। कैलेंडर के वर्तमान स्वरूप की पृष्ठभूमि में आदमी के उद्यम, इच्छा शक्ति और लगन के परिपूर्ण हजारों वर्ष की विकास यात्रा छिपी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सकें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।